Check the student. Today we will read the remaining part of chapter 5, quality. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. तो जब जब राइटर ने क्या किया था, जूते कहीं और से खरीद लिए थे, तो इस बात पे उसको बड़ा दुख हुआ था। तो उसने कहा था कि जो दूसरी फर्म्स हैं वो क्या हैं, उनकी वजह से उनका जो काम है वो लगभग क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उनकी वजह से उनका काम कम हो गया। तो आगे बोलता है कि उन्होंने ये सारा ले लिया है और दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, किसके द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन दे करके, न कि काम करके। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव अवर बूट्स, यानी कि उन जो लोग हमारे जूतों को पसंद करते थे उन लोगों को उन्होंने क्या कर लिया है, ले लिया है। इट कम्स टू दिस, इस तरह से परिस्थिति क्या हो गई है, ऐसी हो गई है, ऐसी स्थिति आ गई है। प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, कि वर्तमान में मेरे पास, अभी इस समय मेरे पास कोई भी काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. तो मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके लाइन्ड फेस, झुर्रियों वाले चेहरे, झुर्रियों से भरे हुए उसके चेहरे को देखा, तो मैंने देखा, मैंने इससे पहले कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, इन कड़वी बातों को, इन कठोर बातों को। उसने जो उसके पीछे जो कठोर स्ट्रगल था और बहुत सारे उसके जो ग्रे बाल्स, यानी जो वाइट हेयर्स उसके हो गए थे, बाहर सफ़ेद जो बाल हो गए थे, वो अचानक से मुझे उसके लाल दाढ़ी पे दिखाई देने लगे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. जितना अच्छे से हो सकता था मैंने एक्सप्लेन किया उस परिस्थिति को, उस सर्कमस्टांसेस को, उन परिस्थितियों को, उन इल ओमेंड बूट्स की, यानी कि जिस समय दूसरी फर्म से उसने वो बदशकुनी, इल ओमेंड मीन बदशकुन वाले उन जूतों को जब खरीदा था, उस सारी परिस्थिति को उसने बताया कि कैसे क्या इमरजेंसी उसके पास रही थी। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी बियर्स। लेकिन उसका जो चेहरा था और उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही, उस पर बहुत ही गहरा उस बात का प्रभाव पड़ा था। और उस दौरान नेक्स्ट कुछ मिनट में मैंने क्या किया, कई जोड़ी जूते का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वह हमेशा से कई ज़्यादा, हमेशा से वो क्या हुए, ज़्यादा चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, इस तरह से मैं लगभग 2 साल तक उसके पास नहीं जा पाया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, यह है मेरी अगली विजिट से कई महीने पहले की बात है। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, इस बारी जब मैं वहाँ गया तो मुझे कैसे दिखाई दिया, अपने बड़े भाई का जैसा दिखाई दिया, हाथों में क्या लिए हुए, लेदर का, चमड़े का एक टुकड़ा लिए हुए। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने बोला, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं? वो एकदम नज़दीक आ गया। एंड peered at me, उसने मुझे देखा, गौर से देखा, peered मुझे मेरी तरफ झांका, देखा। मैं बहुत अच्छा, प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, उसने कहा धीरे से। पर मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, बड़ा भाई जो था, वो क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड व्हेन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। और तब मैंने देखा कि वास्तव में वह खुद था, उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि वो खुद था, लेकिन कितना एज्ड मानी वृद्ध लग रहा था, और कितना वो कमज़ोर, वेन मीन होता है ओल्ड, वृद्ध और कमज़ोर वो लग रहा था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम
मेंशन हिज ब्रदर। इससे पहले मैंने उसको कभी अपने भाई का जिक्र करते हुए, मेंशन करते हुए नहीं सुना था। बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का दुख हुआ, शॉक्ड लगा, आघात पहुंचा, और मैं धीरे से बोला, ओह आई एम सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड। पर उसने उत्तर दिया, हाँ वो एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छा आदमी था, वो अच्छे जूते बनाता था, पर वह मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। तब उसने क्या किया, ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, उसने अपने सर को ऊपर छुआ, सर के ऊपर छुआ, जहाँ पर कि उसके जो बाल थे क्या हो गए थे, एकदम से चले गए थे, यानी कि बहुत ही पतले हो गए थे, निकल गए थे, और अब वह अपने बड़े भाई जैसा ही दिख रहा था। ठीक है, जैसे कि उसके बड़े भाई के थे। मैं मानता हूँ कि वो इशारा कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था अपने भाई के मृत्यु का कारण। डू यू वांट एनी बूट्स? And he held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. तब उसने क्या किया, तुम्हें कोई बूट चाहिए? डू यू वांट एनी बूट, तुम्हें कोई जूते चाहिए? तब उसने क्या किया, जो लेदर का कपड़े का चमड़े का जो टुकड़ा था अपने हाथ में उठाया और बोला कि ये बहुत ही सुंदर, शानदार। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़े ऑर्डर कर दिए। इट वॉज very long before they came, but they were better than ever. तो उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन वो क्या थे, हमेशा से ज़्यादा अच्छे थे। One simply could not wear them out, and soon after I went abroad. कोई भी साधारणतया वेंट आउट, वेयर देम आउट मीन उसको घिस नहीं सकता है, बहुत जल्दी से उसको क्या नहीं कर सकता, घिस नहीं सकता है। इतने उसने अच्छे जूते बनाए थे, और उसके शीघ्र बाद ही मैं कहाँ चला गया, अब्रॉड, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और यह सब 1 साल के पहले की बात थी, अब मैं फिर से लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और वो पहली दुकान जहाँ मैं गया वो मेरे वृद्ध मित्र की ही थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. तो जिस व्यक्ति को मैं छोड़ के गया था, यानी कि जाते समय वो व्यक्ति 60 साल का था। 1 साल के बाद में जब वापस आया, वापस आने में वो जो था वो कितना साल का लग रहा था, 75 ईयर्स का लग रहा था। पिंच्ड, एकदम कमज़ोर, एंड वॉर्न मीन ओल्ड, वृद्ध। वो वाकई, जिसने कि वाकई जेन्युइनली मुझे उस टाइम मुझे पहचाना नहीं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उसने कहा क्या आपको कोई बूट चाहिए, जूते चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उनको जल्दी बना सकता हूँ। इट इज़ अ स्लैक टाइम, अभी मंदी का समय, स्लैक टाइम यहाँ पे मंदी का समय चल रहा है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, तो मैंने उत्तर दिया, हाँ प्लीज़ प्लीज़, मुझे हर तरह के, हर प्रकार के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे कम, मैंने आई हैव गिवन दोज बूट्स, अब मैंने उनकी उम्मीद छोड़ दी थी जूतों की, लेकिन वो एक इवनिंग को, एक शाम को मेरे पास पहुँचे। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने उनको क्या किया, ट्राई किया, उनको पहना। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। तो आकार में, उसकी फिनिशिंग में, फिटिंग में, इतने फिट थे वो, और चमड़े की जो क्वालिटी थी वो हमेशा से ज़्यादा अच्छी थी जो कि उसने अभी बनाए थे। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. तब मैं क्या किया, भाग करके सीढ़ियों से, जल्दी से भाग करके सीढ़ियों से नीचे गया, और मैंने एक चेक लिखा, और उसको उसी समय अपने हाथों से क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the न्यू बूट्स फिटेड। तो 1 वीक के बाद मैं उस छोटी सी गली से जब मैं गुजर रहा था, स्ट्रीट से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि मैं उसको अंदर जाके ये बताऊं कि कितनी अच्छी तरीके से, स्प्लेंडली मीन सुंदरता से, उसने उसके जूते, जो उसने जूते बनाए थे वो उसको फिटाए थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर
his shop he had been, his name was gone. बट जब मैं वहाँ पे आया, उसकी शॉप के पास आया, उसकी शॉप में आया तो वहाँ पे जहाँ पर उसकी शॉप थी वहाँ पे आया तो उस शॉप में से क्या हो गया था, उसका नाम चला गया था, यानी वहाँ पे उसका नाम नहीं था. I went in very much disturbed, and in the shop there was a young man with an English face. तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर के दुकान के अंदर गया तब मैंने वहाँ देखा एक यंग आदमी था, एक यंग इंग्लिश आदमी वहाँ पे था. मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड. मैंने पूछा मिस्टर गेस्लर अंदर हैं? नो सर, ही सेड. नो, बट ही कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर. तो उसने कहा नहीं सर, पर वो कुछ भी अच्छे से बड़ी खुशी के साथ, यहाँ पे कुछ भी बड़ी खुशी के साथ वो क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है, उसको हर तरह के जूते दिखा सकता है. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान ले ली है. यस यस आई सेड. बट मिस्टर गेस्लर, हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन मिस्टर गेस्लर वो कहाँ हैं? ओह, ही आंसर डेड. तब उसने उत्तर दिया कि अरे वो तो मर गए हैं. डेड, बट आई ओनली रिसीव दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. तब मैंने कहा लेकिन मैंने तो ये जूते केवल लास्ट पिछले हफ्ते ही वेडनेसडे, पिछले वीक ही वेडनेसडे को ये मुझे मिले हैं. ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. तो उसने बोला वो उस व्यक्ति ने कहा बेचारा वृद्ध व्यक्ति वो भूख से मर गया, उसने खुद को भूखा मार दिया. स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट. और डॉक्टर इसको क्या कहते थे? डॉक्टर ने इसको स्लो स्टारवेशन कहा, यानी कि धीरे धीरे भूख से खुद को मारना. ठीक है, मरना, भूख से मरना. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ. तो आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि वो किस तरह से अपनी दुकान को क्या करता था, किस तरह से काम करते थे, किस तरीके से काम करते थे और किस तरह से अपनी दुकान को क्या करते थे, चलाते थे. उनके एक भी आदमी उनके जो बूट्स होते थे उनके अलावा कोई भी उसको टच नहीं कर सकता था, यानी कि कोई दूसरा उनके जूतों को बना नहीं सकता था, वो खुद ही बनाते थे. व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर ही टुक हिम सच अ टाइम. तो जब वो ऑर्डर उनको कोई भी मिल जाता था जूता बनाने का तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लेते थे. पीपल वांट वेट, और लोग क्या नहीं कर सकते थे, इंतज़ार नहीं करेंगे, लोग इंतज़ार नहीं करते थे. ही लॉस्ट एवरीबडी. इस तरह से उसने हर एक को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, यानी कि हर एक कस्टमर को उसने गंवा दिया. एंड देयर ही हैड सीट गोइंग ऑन एंड ऑन. और वो यहाँ बैठ करके क्या करते रहते, काम करते रहते, लगातार काम करते रहते. आई विल से that for him not a man in London made a better boot. मैं उनके लिए कहूँगा कि लंदन में उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे अच्छे बूट बनाता है. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his idea? तब उसने कहा कि आप देखते हैं कि आपने कंपटीशन तो देखा होगा, प्रतिस्पर्धा कितनी है. उसने कभी भी विज्ञापन नहीं दिया था, एडवर्टाइज़ नहीं किया था अपने जूतों का, और हालांकि उसके पास क्या था, बहुत ही उम्दा लेदर था, बेस्ट लेदर था, एंड वो सारा काम खुद से ही करता था. वेल इट इज़ देयर. और ये सब यहाँ पे नतीजा ये है, परिणाम ये है. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडिया. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके इस आइडिया से. ठीक है, बट स्टारवेशन, लेकिन स्टारवेशन, भूखों मरना. दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज. उसने बोला कि यह थोड़ा सा क्या होगा, फ्लॉरी होगा, मीन टू से कि अतिशयोक्ति होगी, ज़्यादा होगा कहना, सेइंग के जैसा होगा. बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट. पर मैं खुद से जानता हूँ कि वो अपने जूतों पे क्या कर रहा था, बैठा रहता था दिन रात. टू वेरी लास्ट यू सी, अपने मृत्यु तक, वेरी लास्ट मीन अपने मृत्यु तक वो अपने जूतों के ऊपर क्या रात दिन काम करता रहता, बैठा रहता. आई यूज्ड टू वॉच हिम. मैं उसको देखा करता था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस,
कभी भी उसके पास उसने खुद को खाने का समय भी नहीं दिया, और उसके पास एक भी पैनी उसके घर में नहीं थी, एक भी रुपया, एक भी कौड़ी उसके पास घर में नहीं थी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और वो सारा कहाँ चला जाता था, सब किराए में और चमड़े में खर्च हो जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतना लंबे समय तक वो कैसे जिया मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, तो वो क्या करता, कमज़ोर होता चला गया। लेट हिज गो फॉरवर्ड, इस तरह से वो नियमित रूप से अपने आप को कमज़ोर बनाता चला गया। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर था, एक विशेष बहुत अच्छा आदमी था। बट ही मेड गुड बूट्स, पर वो क्या बनाता था, बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैंने कहा वह अच्छे जूते बनाता था। तो हियर द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। जय गुरुदेव।